ये जो पीएलसी होता है, हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे आज। अभी हमने पढ़ा है कि जो है पीएलसी जो था उसका जो है आविष्कार जो है अमेरिका में हुआ 1960 ईस्वी में, जो है इसका आविष्कार हुआ था, ठीक है। और इसको जो है बेडफोर्ड एसोसिएट नाम की कंपनी थी जिसने इसका आविष्कार किया। और शुरुआत में इसे जो है पीएलसी को जो है हम जो है मोदी कॉन के नाम से जानते थे, ठीक है, मोदी कॉन के नाम से जानते थे। और इसका जो है मोदी कॉन का अगर हम लोग इसको जो है इसका फुल नेम है, जिसको कह सकते हैं कि इसका पूर्ण नाम जो है क्या है, मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर, ठीक है। इस बेसिकली जो है इसका जो काम ये होता था कि जो कंपनी में प्रोडक्शन होता था और जो जिसमें हम जैसे जो प्रोडक्शन होता था उसको ऑटोमेशन करने के लिए, जनरली जो है ऑटोमेटेड करने के लिए वहाँ पे जो लेबर लगते थे, जो इसके जरिए हम कंपनी में काम जो है जो होता था वहाँ पे, तो बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए, मैन लेस बनाने के लिए हम लोग जो है पीएलसी का जो है आविष्कार हुआ। पीएलसी से पहले अगर देखा जाए इंडस्ट्री में तो जो सबसे ज्यादा यूज होता था ऑटोमेशन के लिए वो था रिले, ठीक है। तो रिले का यूज करते थे हम लोग किसी भी काम को, अगर मान लो किसी भी चीज को अगर मतलब कि हमें ऑटोमेटेड करना है या इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क कराना है, तो अगर जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल चीज होता क्या, एक वर्ड इसमें आया है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इसका मतलब होता है कि अगर हम कोई किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम मैकेनिकल में बदलते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कि हमने लाइट लिया, उससे मोटर चलाया, जो है मोटर चलाने से वो जो है मोटर ने क्या किया, हमारे लाइट से मोटर चला और मोटर से हम जो है कोई किसी मशीन को चलाते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दिया। कहने का सेंस जैसे देखा जाए तो जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने आप हमारे घर में ही जो चीजें फैन होता है, फैन को हम लोग क्या करते हैं, फैन क्या करता है, वो हमारा इलेक्ट्रिकल को जो है फैन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को जो है मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हम उसको जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है, हमें जो है आउटपुट जो है मैकेनिकल के रूप में देता है, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल है हमारा इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्जन का। आप लोग जो है पढ़े भी होंगे जो है मशीन में जो है ना, कोई भी मशीन जो है वर्क करती है इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में, ठीक है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क, ठीक है। तो बेसिकली जो जब भी जैसे कि मान लो कि हम लोग किसी भी पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करते हैं तो एक स्विच लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बल्ब ऑन करना है तो उसके लिए एक स्विच लगाते हैं। तो बेसिकली वो करता क्या है, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क करता है। जब उसको मैकेनिकली ऑन करते हैं तो वो जो है हमारे सर्किट को सप्लाई देने लगता है, और मैकेनिकली जाके हम उसको ऑफ करते हैं तो सप्लाई बंद कर देता है। तो उस जमाने में रिले भी तो एक स्विच था जिसका हम यूज जो है ऑन या ऑफ करने के लिए, मशीन को ऑन या ऑफ करने के लिए इसका यूज करते थे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है उसके बाद जो है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे उनके दिमाग में आया क्यों ना हम जो है माइक्रो कंट्रोलर या कंप्यूटर का यूज करके हम अपने मैकेनिकल जो वर्क कर रहे हैं या उसको आसान बना दें। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में जब भी हम वायरिंग करते हैं तो वो सर्किट जो है कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तथा वहाँ पे जो है वो एरिया भी काफी कवर करती है। और वहाँ पे जो है बहुत ही, वहाँ पे कह सकते हो कि एक आप कह सकते हो जटिल व्यवस्था वहाँ पर नजर आती है। वायरिंग में देख लो, आप देखिए घर की जब वायरिंग होती है जहाँ पे बहुत सारे वायर्स कंट्रोलिंग होते हैं, जहाँ पर मेन रूम होता है, देखिए वहाँ पे वायर्स बिछे होते हैं। तो इसको, और अगर मान लीजिए कोई फॉल्ट और भी जाती है तो वहाँ पर डायग्नोसिस करना बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे उन्होंने, जो अमेरिका के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जो 1960 के में जिन्होंने पीएलसी का आविष्कार किया, वो बेडफोर्ड एसोसिएट के इंजीनियर्स थे, ठीक है। इसके बाद में इसको जो है शुरुआत में तो ये मोदी कॉन के नाम से आया, और बाद में ये जो है पीएलसी के नाम से इसका नामकरण पीएलसी किया गया, ठीक है। तो पीएलसी का जो नाम है वो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यानी कि प्रोग्राम के थ्रू हम अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल की वायरिंग से या कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट हैं हम उनको कंट्रोल करते हैं लॉजिक के थ्रू। अब जाहिर सी बात है इससे मिलता जुलता, लॉजिक से मिलता जुलता हम लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा था सेकेंड ईयर में जो था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो जो सब्जेक्ट होता है ये पूरी तरीके से लॉजिक पे बेस्ड होता है, यानी 0 और 1,
अगर ये हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा कंप्यूटर होता है वो ही लॉजिकल कंप्यूटर होता है, क्योंकि वो भी जो काम करता है जिससे उसकी वर्किंग होती है वो लॉजिक पे ही होती है। ठीक है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेता है और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इसके संगत मतलब इसके अकॉर्डिंग 0 1 1 0 इस सब सिग्नलों में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है कंप्यूटर जो होता है वो एक लॉजिकल डिवाइस है, लॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, तो यही बात जो है यहाँ पे कही गई है कि अब हम लोग थोड़ा सा इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं पीएलसी का। ठीक है, इसमें है क्या, जो पीएलसी होता है एक प्रोग्रामेबल कंट्रोलर डिवाइस होता है जो कि कॉन्टिन्यूअस, जो कि क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस लिखा है ना यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस लॉजिक प्रोसेस को जो प्लांट में होते हैं, जो कंपनी में होता है ना, कंपनी में आप देखेंगे एक पूरा कॉन्टिन्यूअस पूरा काम होता रहता है, तो इसकी कंट्रोलिंग भी पीएलसी से होती है। और भी एक होता है यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रीट कंट्रोलिंग। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमने इसका डिस्क्रीट कंट्रोलिंग का काम क्या होता है कि देखिए एक चीज हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो कॉन्टिन्यूअस लॉजिक प्रोसेस क्या होता है कि मान लीजिए कि हमें मोटर चलनी है, ये लगातार 2 घंटे तक मोटर चलनी है, तो यहाँ पे हम पीएलसी लगा देंगे और इसकी प्रोग्रामिंग कर देंगे कि 2 घंटे तक हम मशीन इस मोटर को चलाइए। तो क्या करेगा पीएलसी, 2 घंटे तक हम इसको ऑन कर देंगे तो ऐसे 2 घंटे बाद अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो हम पीएलसी ना लगाते तो यहाँ पे एक आदमी को, कंपनी को रखना पड़ता, 2 घंटे बाद आपको मोटर को बंद करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया कॉन्टिन्यूअस वर्क। अब डिसकॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करेंगे, ये डिस्क्रीट मतलब होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब क्या, 1 0 1 0, ये क्या है, डिस्क्रीट है, मतलब क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना। तो अगर मान लो हमें हमारे कंपनी में कोई डिस्क्रीट वर्क है उसको कंट्रोलिंग करना है, यानी जैसे डिस्क्रीट वर्क का एग्जांपल क्या होता है, मान लो कि हमें कंपनी में मान लो हमें कंपनी में 2 घंटे तक मोटर ऑन करना है, फिर जैसे ही 2 घंटे बाद मोटर ऑफ होगी उसके 5 मिनट बाद हमें जो है, गुड मॉर्निंग उसके 5 मिनट बाद हमें जो है वो जो है सप्लाई चेन को हमें ऑन करना है। यानी कि 2 घंटे तक ये पीएलसी में हमने इसका प्रोग्रामिंग किया, ये जो है सप्लाई, ये हमारा मोटर चलेगा, उसके फिर 5 मिनट बाद जो है हमारा ये सप्लाई चेन का जो रेक है, जो रोबोट है वो चलेगा। तो इस प्रोग्रामिंग करने के बाद हम पीएलसी में उसका कनेक्शन कर देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, तो ये दोनों ही काम करेगा, एक तो कॉन्टिन्यूअस काम करेगा और उसके बाद जब हमें अगर मान लो हमें कुछ समय तक प्रोडक्शन को ठप करना है या फिर हमें डिस्क्रीट काम करवाना है, तो मान लिया हमने 2 घंटे तक रेगुलर काम करवाया, उसके बाद इसको 5 मिनट का रेस्ट दे दिया, प्रोग्रामिंग कर दिया हमने, उसके बाद 5 मिनट बाद ये सप्लाई चेन ऑन हो जाएगी और ये फिर ये वर्क करने लगेगा। तो ये जो इंटेलिजेंटली वर्क जो कर रहा है ये पीएलसी वर्क कर रहा है। ठीक है, इसमें प्रोग्रामिंग है, अपने आप मशीन 2 घंटे बाद बंद हो जाएगी, उसके जस्ट 5 मिनट बाद काउंटर लगे रहेंगे, उसके बाद 5 मिनट बाद आपका दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिफिनीशन है और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हम कैसे जो है एक कह सकते हो कि पीएलसी का हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में या कंपनी में कैसे यूज करते हैं। आजकल ज्यादातर कंपनियां यही सोचती हैं कि हमारा लेबर कॉस्ट कम हो और जो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो और इफिशिएंट प्रोडक्शन हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो, हमें लेबर को पैसा ना देना पड़े। लेबर बेचारा उसकी जरूरत ही क्या है, जब मशीन ही उसका काम कर दे रही है इफिशिएंट वे में, तो हम किसी लेबर को हम 15 या 20 हजार रुपए क्यों दें, जब एक ही बार में हमारा 1 लाख रुपए में 4 साल का काम हो जा रहा है। तो कंपनियां भी आजकल बहुत इंटेलिजेंटली वर्क कर रही हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि अगर कंपनी अगर मजदूरों को निकालेगी या एम्प्लॉय को निकालेगी तो क्या लोग क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ पीएलसी का हमारा फायदा भी है तो दूसरी तरफ इसका नुकसान भी है। तो अब बात ये आती है कि हमारी संभावना क्या है, हम कहाँ पे वर्क करेंगे। तो आप वहां पे वर्क करोगे, आप इंजीनियर हो, आप प्रोग्रामिंग करोगे इसकी। आप जैसा अगर कस्टमर जैसा आपको बताएगा, जैसे कोई भी कंपनी मालिक कहेगा कि आप ऐसा प्रोग्रामिंग करिए कि हमारा एक साथ जो है 4 मोटर कंट्रोल हो पीएलसी से, तो आप लोग उसकी प्रोग्रामिंग करो, वो आप उसके लिए आपको पैसा पेड करेगा। ठीक है, ये तो रहा इसका एप्लीकेशन कि कहाँ इंडस्ट्री में कैसे कैसे एप्लीकेशन होते हैं। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि इस पीएलसी के फील्ड में
कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसका यूज कर रही हैं। जैसे एक बहुत ही विख्यात कंपनी है, प्रसिद्ध कंपनी है सीमेंस। सीमेंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सीमेंस कंपनी जो है रेलवे में इसका काम देखती है पीएलसी का, प्लस उसकी अपनी अलग से वो पीएलसी जो है उसका मैन्युफैक्चरर करती है। एक रॉकवेल ऑटोमेशन है वो देखती है। ये पीएलसी कंपनी है जो है। और जैसे रॉकवेल हो गया, और भी कई कंपनियां हैं जो है जो इसका काम इस समय देख रही हैं। ठीक है, तो अब एक चीज हमें और ध्यान देना है यहाँ पे कि जो पीएलसी की प्रोग्रामिंग होती है वो कैसे करते हैं, इसके पीछे क्या बेसिक्स होता है, उसको जानने से पहले हम एक इसका जो इसके पहले जो यूज होता था पीएलसी से पहले, जो हमारी इंडस्ट्री में कंट्रोलिंग के लिए या ऑटोमेशन के लिए, हम उसको थोड़ा देखेंगे। जो रिले होता था, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा हम जो है रिले के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिले। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अब हमें ये देखना है कि रिले क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है रिले इज अ सिंपल डिवाइस होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो है ये यूज करता है। किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करता है कंट्रोलिंग पर्पस के लिए। ठीक है, जैसे बेसिकली होता है कि मान लो कि ये रिले है। ठीक है, ये रिले है और यहाँ पे एक स्विच है और यहाँ पर मैग्नेटिक कॉइल्स लगी हुई है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही हम यहाँ पे पावर सप्लाई देंगे, ये क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड इसको जो है खींच लेगा। तो वो स्विच हमारा क्या हो जाएगा, वो जो है नॉर्मली जब इसमें पावर सप्लाई नहीं देंगे तो ये क्या होगा, नॉर्मली जो है क्लोज रहेगा। ठीक है, नॉर्मली क्या रहेगा, क्लोज। और जैसे ही इसमें हम पावर सप्लाई देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली ओपन। अब इतनी बात यहाँ पर ध्यान रखो कि जैसे ही हम रिले में, क्योंकि रिले क्या होता है, एक जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड का यूज करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का यूज करता है कंट्रोलिंग के लिए। अगर कोई पूछेगा कि रिले क्या होता है तो आप बताओगे रिले एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। रिले क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज करती है कंट्रोलिंग के लिए, और इसका यूज जो है इंडस्ट्री में जो है ऑटोमेशन के लिए होता है। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा समझो आप लोग। जैसे कि मान लो कि ये हमारा कोई कॉइल है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमने मान लिया लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये, ठीक है, जैसे कि एक हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और ये यहाँ पे हमने एक दूसरा जो है वायर यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और इस तरीके से हमारा, मान लो यहाँ पे हमने एक पावर सप्लाई दिया। पावर सप्लाई थ्रू इसमें जो है करंट उत्पन्न होगी। सेकेंड, ये प्राइमरी कॉइल है और ये मान लो सेकेंडरी कॉइल है। इसमें करंट प्रोड्यूस होगी और इस करंट के प्रोड्यूस होने से होगा क्या कि यहाँ पे जो है ये जो है जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा उसकी वजह से ये जो है आपका जो बाहर से जो वायर आ रहा है इधर की ओर क्या होगा, आकर्षित हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो हमारा जो है रिले है ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली क्या हो जाएगा, ओपन। क्योंकि पहले क्या था, अब ये बीच में था तो दोनों से कांटेक्ट में बना हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड इससे यहाँ पे पावर सप्लाई अप्लाई की तो क्या हो जाएगा, पावर सप्लाई अप्लाई करने से जो हमारा पावर सप्लाई अपना अप्लाई करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे वायर था वो इस तरफ चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मली ओपन, इसको बोलते हैं एनो। ठीक है, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारा इसका कॉन्सेप्ट है, मान लो जब हमने इसको पावर अप्लाई नहीं किया, हमने जो है अपने रिले पर, ये हमारा मान लो कि रिले है। ठीक है, इस रिले को हमने पावर सप्लाई नहीं दिया, तो पावर सप्लाई नहीं देगी तो उस समय ये क्या होगा, नॉर्मली क्लोज रहेगा, है ना, नॉर्मली बंद रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने इसको पावर सप्लाई दे दिया, ठीक है, इसको हमने पावर दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मली क्या हो जाएगा, ओपन। तो एनसी और एनओ इसको आप ध्यान में रखना। एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज्ड और एनओ मतलब नॉर्मली ओपन। ठीक है ना।
ओपन मतलब अब अगर ओपन कर दोगे तो यहाँ से कोई भी आप जो यहाँ पे आप मान लो कोई भी आप कह सकते हो कि कोई भी अगर आप करंट भेजोगे तो वो आगे नहीं जाएगी। क्लोज मतलब वो वहाँ से अगर जनरली आप करंट भेजोगे तो वो पास कर जाएगी। तो फिलहाल इतना इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ध्यान रखो, ठीक है, कि एनओ और एनसी क्या होता है रिले में, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि आखिर रिले में क्या कमी थी, इसकी क्या कमियां थी जिसकी वजह से हमने पीएलसी का यूज करना चालू कर दिया। ये क्वेश्चन आएगा ना कि आपने रिले को रिप्लेस क्यों किया, तो उसकी कमियों के बारे में बताने के लिए हम देखेंगे इसके जो है कुछ ड्रॉबैक जो रिले के मतलब हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो पीएलसी जो हमारा रिले यूज होता था वो लैडर प्रोग्रामिंग के थ्रू यूज होता था। अब देखो लैडर होता क्या है, लैडर बेसिकली एक सीढ़ी नुमा संरचना होती है। लैडर क्या होती है, बेसिकली एक सीढ़ी नुमा संरचना होती है। जैसे आप लोग घर में सीढ़ी लगी होती है ना, ऐसे तो देखते हो ऐसे ऐसे इस तरीके से सीढ़ी बनी होती है। तो जब भी हम पुराने जमाने में 1960 के दशक में जब हम लोग कंपनी में जब रिले का प्रयोग कंट्रोलिंग के लिए यूज करते थे तो उसको हम लोग कुछ इस आकृति के अनुसार प्रयोग करते थे। अब देखो इस आकृति के क्या फायदे हैं। देखो इस आकृति का एक फायदा है कि मान लो कि ये हमारा ये मेन लाइन है, इसमें लाइन है, मेन लाइन है, मतलब इसमें करंट आ रही है, तो भी यहाँ से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको जो है मान लो हमने यहाँ पे आउटपुट लगा दिया, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। और ये हमारा मेन लाइन है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसको आप लोगों को साफ बना कर दिखाते हैं। देखिए जो लैडर प्रोग्रामिंग होती है उसमें होता क्या है, ये दो लाइन है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेन लाइन, ठीक है। अब देखो इसमें मान लो कि हमें कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग करना है, ये रिले लगाना है, इसे दो चीजों कंट्रोल करना। एक तो मान लो हमें यहाँ पे हमने कुछ लगा दिया, तो मान लो मोटर लगा दिया। अब मान लो कि हमें ऐसा बनाना है कि ये मोटर तब ऑन हो जब हम इसको, अब मान लो यहाँ से हमने इसको एक सप्लाई और दे दिया। मतलब कहने का सेंस ये है कि मान लो यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया और यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया। एक मिनट सॉरी, अब इसको थोड़ा सा रखना ठीक है, ध्यान देना। अब देखो आखिर ये लैडर प्रोग्रामिंग क्या है, लैडर आखिर लैडर क्यों यूज करते हैं। देखो लैडर हमने बताया कि आपने देखा कि पहले के जमाने में जो सीढ़ी यूज होती थी इसमें ऐसा बना रहता था, ठीक है। और ऐसा ही हमारा काम होता है इंडस्ट्री में। होता क्या है कि ये मेन लाइन होती है, इसमें हम लोग मान लिया हमने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया इस तरीके से, और इससे हमें आउटपुट को कंट्रोल करना है, ठीक है। अब मान लो हमने यहाँ पे आउटपुट लगा दिया, मान लो ये मोटर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे कर दिया, ठीक है। अब हमने ये कहा, ये मान लिया हमने इसको नॉर्मली क्लोज स्विच है, ठीक है, और ये नॉर्मली ओपन स्विच है। तो देखो हमने बोला था ना कि जब इस पे आप सप्लाई दोगे तभी ये ऑन रहेगा, और इसमें क्या है नॉर्मली क्लोज, यानी कि ये इसमें आपको सप्लाई देने की जरूरत ही नहीं है, ये हमेशा क्या है, अब इसमें आप बिना सप्लाई दिए ही इसमें करंट फ्लो करेगी, तो यहाँ पे आपको सप्लाई देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारा कुछ जो है रिले यूज होता था। तो कहने का सेंस है कि कहने का हमारा बेसिक मतलब ये है कि जब ये इस तरीके से संरचना बनेगी लैडर की, तो ये क्या हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सर्किट है वो जटिल हो जाएगा। इतने तार हो जाएंगे कि हमें पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ पे फॉल्ट आई है। इस फॉल्ट को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करने लगे आगे चलकर, पीएलसी का पूरा नाम तो मैं बता ही चुका हूँ, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है। और इसको आप एक चीज और बोलते हैं, इसको डिजिटल कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट रहती है, वो ये है कि जो हम नॉर्मली कंप्यूटर यूज करते हैं उसको तो अच्छे से परफॉर्मेंस के लिए
हमें उसको ठंडी जगह पे रखना होता है, मतलब कि जिसमें हमारा टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। जैसे एसी वगैरह में ज़्यादातर देखते हो कंप्यूटर रखे रहते हैं, लेकिन ये जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं हमारे इंडस्ट्री में, ये बहुत ही कह सकते हो कि जटिल कंडीशन में, मतलब कि हार्ड कंडीशन में रहता है। इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट तो जानते ही हो आप लोग, बहुत गर्मी होती है और बहुत गंदगी भी रहती है वहाँ पे। तो वैसी कंडीशन के लिए कंप्यूटर डिजाइन किया गया होता है। ऐसा डिजिटल कंप्यूटर होता है जो इंडस्ट्री में हार्श कंडीशन में, यानी कठिन परिस्थितियों में भी ये कंप्यूटर काम कर सकता है। ठीक है, तो आज की जो है क्लास हम लोग जो है यहीं पे रोकेंगे। अगली क्लास में जो है हम लोग पीएलसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे और इसकी तुलना जो है रिले से करेंगे। ठीक है, अच्छा। और